हेलो दोस्तों, मैं सुहेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमारी श्रृंखला चल रही है ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण। उसमें हमने गुरुत्वाकर्षण और ग्रेविटी गुरुत्व पढ़ा। फिर हमने देखा जी कैपिटल जी स्मॉल जी में संबंध। फिर हमने उसके बाद देखा है कि अर्थ में यदि पृथ्वी के अलग अलग हिस्से पे जाएं तो इंसान का वेट भार क्या होगा। तो अपन इसके लिए मास और वेट दोनों को डिटेल में पढ़ा था। अब अपन आगे बढ़ते हैं तो आज अपन ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिसे कहा जाता है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन लिफ्ट। बोले तो किसी वस्तु का लिफ्ट में भार। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे। बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि आप इसको समझ भी जाएं और न्यूमेरिकल्स भी कर लें। बस समझते चलो। देखो, भार का कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लो अपन ये पृथ्वी सतह पर खड़े हैं। जब अपन पृथ्वी सतह पर खड़े हैं तो पृथ्वी का जो ग्रेविटेशन है या जो ग्रेविटी है वो हमें नीचे की तरफ खींचती। और अपन ने पढ़ा था कि पृथ्वी हमें नीचे खींचने के लिए जो फोर्स या बल लगाती है उसे अपन कहते हैं वेट। इसे बैलेंस करने के लिए हमारा शरीर ऊपर की ओर एक फोर्स लगाता है जिसे कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स या जिसे कहा जाता है परिणामी बल। न्यूटन का तीसरा नियम पढ़े ना अपन, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो जब पृथ्वी अपन को खींचने के लिए नीचे बल लगा रही है तो उसे संतुलित करने के लिए हमारा शरीर उतना ही बल ऊपर लगा रहा है। जो बल नीचे लगता है उसे वेट कहते हैं और W बराबर होता है mg। ये अपन पढ़ चुके हैं। मतलब अपन क्या कहेंगे, सामान्य स्थिति में हमेशा R और mg आपस में बराबर होते हैं। यदि मान लो कभी ऐसा हो जाए कि mg की वैल्यू अधिक हो जाए, mg का मान अधिक हो जाए तो हम नीचे की तरफ जाने लगेंगे। और मान लो कभी r की वैल्यू ज्यादा हो जाए तो हम हवा में तैरने लगेंगे, उड़ने लगेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है दोनों स्थिति। मतलब हमेशा r और mg आपस में क्या होते हैं, बराबर। मान लो इस सिस्टम को या ये जो निकाय है इस सिस्टम को अपन ने डाल दिया लिफ्ट में। लिफ्ट जो है ये क्या है, ये बंद है और लिफ्ट खड़ी हुई है। तो भी यही होगा कि लिफ्ट जब है नीचे जमीन पर है, अपने तल पर है वो, ठीक, नीचे की तरफ बल लग रहा है mg, ऊपर की तरफ लग रहा है r। तो लिफ्ट की समान स्थिति क्या हो गई, r बराबर mg। अब अलग अलग कंडीशन में समझने की कोशिश करते हैं अपन। सबसे पहली कंडीशन होती है यदि लिफ्ट ए त्वरण या एक्सीलरेशन से ऊपर की ओर जाए, तो उस पे बैठे व्यक्ति का भार क्या होगा। यदि लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, तो उस पर बैठे व्यक्ति या उस पे जो वस्तु है का वेट, भार क्या होगा। ठीक है, भार ही बदलता है। मास तो अपन ने पढ़ा कांस्टेंट है, वो कभी बदलेगा नहीं, तो उसको तो पूछेगा नहीं। तो हमेशा आपसे क्या पूछेगा, वेट। तो कंडीशन समझना, पूछा है वेट और कंडीशन क्या दिया है, लिफ्ट जा रही है ऊपर की तरफ। अब मान लो ये जो लिफ्ट है, ये लिफ्ट एक कोई एक्सेलरेशन, ये व्यक्ति इसके अंदर है, ये लिफ्ट कोई एक एक्सेलरेशन ए से ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक, अपवर्ड है, ऊपर की तरफ है, कंडीशन अपन को दी। अब जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो उस समय हमारे शरीर में लगने वाला कुल बल, उस समय जो टोटल फोर्स लगेगा F बराबर, ऊपर जा रही है लिफ्ट, मतलब कौन कमजोर हो गया,
जो नीचे जो फोर्स काम कर रहा था mg, इसकी वैल्यू कम हो गई और ऊपर जा रहा है, मतलब r की वैल्यू क्या हो गई है, ज्यादा। r ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, इसलिए अपन कहां जा पा रहे हैं, ऊपर। यदि mg उतने बराबर हो जाता तो ऊपर जाने ही नहीं देता। मतलब उस समय जो कुल फोर्स लगेगा F बराबर, R बड़ा है इसलिए पॉजिटिव और mg हो गया है छोटा, तो ये हो जाएगा माइनस। उस समय जो टोटल फोर्स होगा R बराबर R माइनस mg। और अपन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से जानते हैं F बराबर क्या होता है, ma। गति का दूसरा नियम F बराबर क्या होता है, ma। तो F की जगह अपन रख देंगे ma बराबर R माइनस mg। ये अपन कह सकते हैं R बराबर ma प्लस mg। m कॉमन है तो R बराबर ma प्लस g। ये रिजल्टेंट फोर्स या परिणामी बल क्या हो गया, R बराबर ma प्लस g। मतलब जब अपन ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो जो ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, गुरुत्वीय त्वरण है, वो तो रहेगा ही। उसके साथ साथ ये जो लिफ्ट है, मशीन है, इसका त्वरण भी हमारे ऊपर काम करेगा। तो क्या होगा, यदि लिफ्ट ऊपर जाती है तो व्यक्ति का भार बढ़ जाएगा। ठीक, ये जो वेट है, वेट क्या हो जाएगा, तो वेट हो जाएगा इंक्रीज। ठीक, समझ गए। यही कारण होता है ना, कि ऊपर जाते समय जैसे अपन जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो अपन को ज्यादा थकान महसूस होती है, पहाड़ चढ़ते हैं या ऊपर की तरफ जाते हैं तो ज्यादा थकान महसूस होती है, मांसपेशियों में ज्यादा दर्द होता है, पैर दर्द देने लगते हैं, क्योंकि अपन अपने खुद के एक्सीलरेशन से तो जा ही रहे हैं, साथ ही साथ अपन जो अर्थ का एक्सीलरेशन है उसको भी अपोज कर रहे हैं और अपन ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों जुड़ जाते हैं, अपना कोई ना कोई मास होगा, तो लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स, परिणामी बल बहुत अधिक हो जाता है। इसीलिए ऊपर जाने पर हमारा भार क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक, समझ गए। यहाँ पर बहुत सरल है, बिल्कुल घबराना नहीं है, सिंपल है, बहुत सरल है, बस समझते चलो। ठीक, अब यदि अपन देखते हैं इसमें सेकंड कंडीशन। अब यदि आपसे कह दिया जाए कि लिफ्ट जो है, यदि लिफ्ट ए एक्सीलरेशन या ए त्वरण से नीचे की ओर जाए, या नीचे की ओर आए कर देते हैं, तो उस पर बैठे व्यक्ति के भार में क्या परिवर्तन होगा। कंडीशन ही अपने लिए कौन सी हो गई, सेकंड। समझना, अब ये जो लिफ्ट है ये ए एक्सीलरेशन से कहां आ रही है, नीचे की तरफ। अब अपन जानते हैं यदि नॉर्मल कंडीशन होती तो R बराबर क्या होता, mg, लेकिन लिफ्ट नीचे आ रही है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा पावरफुल है, वो उसको नीचे खींच रहा है। तो उस कंडीशन में हमारे ऊपर लगने वाला जो बल है या फोर्स है वो हो जाएगा F। mg ज्यादा ताकतवर है, नीचे खींच रहा है, तो mg बड़ा होगा और R क्या हो जाएगा, छोटा। तो F बराबर mg माइनस R। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से अपन को पता है, गति के दूसरे नियम से, F बराबर ma। तो F की जगह अपन रखेंगे ma बराबर mg माइनस R। तो ये क्या हो जाएगा, R बराबर mg माइनस ma। R को अपन ने करा, m कॉमन है, निकाल लिए, j माइनस a। ये कब कंडीशन होगी, उस समय जो कुल रिजल्टेंट फोर्स होगा, परिणामी बल कुल जो हमारे शरीर में होगा, वो होगा R बराबर mg माइनस a। मतलब जब अपन नीचे आ रहे हैं, लिफ्ट नीचे आ रही है, अपन सीढ़ी उतर के नीचे आ रहे हैं, पहाड़ से उतर रहे हैं, तो नीचे आते समय जो अपना एक्सीलरेशन है, जो मशीन का एक्सीलरेशन है, उससे अर्थ का एक्सीलरेशन, जो गुरुत्वीय त्वरण है, वो क्या हो जाएगा, उससे वो जो त्वरण है वो घट जाएगा। ठीक है, मतलब जो 9.81 है उससे जिस भी एक्सीलरेशन से अपन नीचे आएंगे वो कम हो जाएगा। तो अपने शरीर पर लगने वाला जो फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स, परिणामी बल जो है, वो क्या हो जाएगा, कम
और जब बल कम हो जाएगा तो सीधी सी बात है हमारा जो वेट या भार है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि भार जो है वेट एक प्रकार का बल तो है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में व्यक्ति का भार कम हो जाएगा। ठीक, जो व्यक्ति का वेट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कब, जब लिफ्ट नीचे आएगी। इसलिए सीढ़ी से नीचे उतरते समय, ढलान से नीचे आते समय अपन कहते हैं ना, अरे जाते समय तो सीढ़ी कितनी सारी थी, लेकिन जब लौट के आए तो पता ही नहीं चला कितनी जल्दी आ गए, होता ना। जैसे आप जाएं, जैसे मान लो मैहर जाएं या ऐसी जगह जहां बहुत सारी सीढ़ी है, तो आप चढ़ते समय बड़ी थकान होगी और फिर उतरते समय कहोगे अरे पता ही नहीं चला उतर गए। इसलिए पता नहीं चलता है क्योंकि जब आप उतरते हैं तो अपना जो एक्चुअल वेट होना चाहिए, जो असली भार होना चाहिए, भार उससे भी कम हो जाता है। और जब भार कम हो गया है तो हमें कम मेहनत करना पड़ रहा है, मसल्स को कम काम करना पड़ रहा है, मांसपेशियां कम काम कर रही हैं तो थकान कम हो रही है। तो नीचे आने पर जो वेट या भार है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ऊपर जाने पर भार बढ़ जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली कंडीशन समझने की कोशिश करते हैं। ये आपको न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा, ये फॉर्मूला याद रखना, ये अपने बहुत काम आएंगे, इसलिए मैं बता रहा हूं। अब अगली कंडीशन आपको दे दी जाए, थर्ड कंडीशन है कि यदि लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर की ओर, ठीक, एक समान वेग से ऊपर की ओर जाए। एक समान वेग मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक समान वेग से लिफ्ट कहां है, ऊपर की ओर जा रही है, तो उस पर बैठे व्यक्ति का भार क्या होगा, समझेंगे। थर्ड कंडीशन, लिफ्ट जो है सब कुछ वैसा ही है, लिफ्ट जो है अब कहां जा रही है, ऊपर जा रही है। अब ऊपर जब जा रही है तो इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, या इसका जो वेग है वो क्या है, एक समान। जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो उस समय लगने वाला परिणामी बल, रिजल्टेंट फोर्स क्या है, R बराबर M A प्लस G। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने सॉल्व किया। अब A यहां पर क्या है, एक्सीलरेशन, त्वरण, और वेग जबकि कितना है यहां पर क्या बता रहा है, यूनिफॉर्म। तो यदि आपको याद हो तो त्वरण की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन यदि एक्सीलरेशन की बात करें तो क्या है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। यदि किसी स्थान पर समय के सापेक्ष, टाइम के रिस्पेक्ट वेलोसिटी चेंज होगी तो वहां एक्सीलरेशन या त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। अब यहां साफ आपको क्वेश्चन में ही दे दिया है कि वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म, वो बदल नहीं रही है, और जब वेलोसिटी बदलेगी नहीं, चेंज नहीं होगी, तो वहां कभी एक्सीलरेशन या त्वरण उत्पन्न ही नहीं होगा। मतलब इस स्थिति में एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एक्सीलरेशन या त्वरण जो है लिफ्ट का शून्य हो जाएगा। तो शून्य की वैल्यू रख देंगे, R बराबर M, जीरो प्लस G। तो R बराबर क्या हो गया, mg। और R बराबर mg भी कब था, जब लिफ्ट रुकी हुई थी, खड़ी हुई थी, तो भी R बराबर क्या था, mg। और जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जा रही है तब भी R बराबर क्या हो गया, mg। तो अपन कह सकते हैं कि जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर की ओर जाएगी तो भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वेट या भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नो चेंज इन वेट, नो चेंज इन वेट। वो आपको सामने भी दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों होगा, जब लिफ्ट खड़ी है तब भी R बराबर mg, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है तो भी R बराबर mg। जब दोनों बराबर है तो वेट में कोई चेंज नहीं होगा। इसको आप एहसास कर सकते हैं, आप लिफ्ट में बैठो ना, तो जब लिफ्ट बिल्कुल आप मान लो ग्राउंड फ्लोर से बैठे
लिफ्ट जैसे ही ऊपर जाना चालू करती है तो थोड़ा सा आपको लगता है ना, कि यार लिफ्ट ऊपर गई, एकदम से अपन को एहसास होता है। लेकिन फिर देखना, जब वो लिफ्ट जाती रहती है तो अपन को कुछ पता नहीं चलता, फिर जब वो रुकती है तब पता चलता, हल्का सा शरीर में झटका लगता है। शरीर में झटका कब लगा? जब लिफ्ट चालू हुई, मतलब ऊपर जाना चालू करी। फिर जब वो जितने भी फ्लोर चले जाए अपन को एहसास नहीं होगा झटके का। ठीक है, झूला टाइप नहीं होता कि जैसे जैसे ऊपर नीचे आ रहे पता चलते जा रहा है। वो यदि बहुत सारे फ्लोर भी जा रही है तो अपन को पता नहीं चलता, फिर सीधे एहसास कब होगा? जब वो रुक जाएगी। तो क्यों? क्योंकि जब वो बीच में है, तो जब बीच में लिफ्ट चल रही है ना, तो उसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी रखा जाता है, एक समान वेग। तो उस एक समान वेग के कारण भार वही होता है जो लिफ्ट के बंद होने पर होता, या लिफ्ट खड़ी होती तो होता। तो अपन को पता ही नहीं चलता है, एहसास ही नहीं होता, तो अपन को सब नॉर्मल लगता है। लेकिन जब ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, तो चेंज होता है वेट में, इसलिए अपन को वो एहसास होता है। ठीक, उम्मीद करता हूं मैं यहां तक आप समझ गए होंगे। अब यदि अपन बात करें तो अब अपन देखते हैं इसकी अगली कंडीशन। ठीक, चौथी जो स्थिति, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यदि लिफ्ट एक समान वेग से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे की ओर आए, तो उस पर बैठे व्यक्ति के भार में क्या परिवर्तन होगा? वैसे तो लॉजिक आप लगा चुके होंगे, पर फिर भी मैं इसको समझा देता हूं आपको। अब जो लिफ्ट है वो कहां आ रही है? नीचे की तरफ। लेकिन कंडीशन अभी भी क्या है? एक समान वेग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या इसका वेग क्या है? एक समान है। और जब एक समान वेग है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो वहां पर वेलोसिटी में चेंज ही नहीं होगा, मतलब कभी एक्सीलरेशन जनरेट ही नहीं होगा। तो एक्सीलरेशन ए बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों ए बराबर जीरो? क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। अपन जानते हैं जब लिफ्ट नीचे आए तो आर बराबर एम जी माइनस ए की जगह अपन जीरो रख देंगे, तो आर बराबर एम जी माइनस जीरो। तो आर बराबर क्या हो गया? एम जी। फिर वही परिस्थिति आ गई, जब लिफ्ट बंद थी, लिफ्ट अपने खड़ी हुई थी, तब भी आर बराबर क्या था? एम जी। और लिफ्ट जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे आ रही है तो भी आर बराबर क्या है? एम जी। मतलब क्या हो जाएगा? भार में, वेट या भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, नो चेंज इन वेट। इसलिए देखना, जब अपन लिफ्ट से नीचे आते हैं तो शुरू में बस एहसास होता है, जब लिफ्ट ऊपर से नीचे आना चालू करती है तो हल्का सा लगता है ना। जैसे कुछ लोग कहते हैं उल्टी उल्टी लगने लगा, सिर दर्द है, वो थोड़ी देर रहता है, फिर चाहे कितनी भी फ्लोर नीचे आ जाओ सब नॉर्मल होता है। क्योंकि उस समय लिफ्ट जब नीचे आएगी तो वेलोसिटी क्या कर दी जाती है? यूनिफॉर्म। यदि वो बिल्कुल हर समय वेलोसिटी उसकी बदलते रहे ना, तो वैसे ही फील होगा जैसे झूले में होता है कि जब नीचे जाते हैं और ऊपर आते हैं तो झूला में बिल्कुल अजीब सा नहीं लगता, दिमाग घूमने लगता है, वैसा ही हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उस समय वेलोसिटी को क्या कर दिया जाता है? यूनिफॉर्म कर दिया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कंडीशन होती है उसको अपन समझते हैं। अब थोड़ी ये जो कंडीशन रहेंगी ये थोड़ी हटके हैं, है ना। अगली ये लिफ्ट की ही है कंडीशन, लेकिन थोड़ी अलग है। चलिए पांचवी कंडीशन को समझते हैं। यदि लिफ्ट की केबल, जिसको अपन कहते हैं रस्सा, रस्सी लिख लो, टूट जाए, यदि लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो उस पर बैठे व्यक्ति के भार में क्या परिवर्तन होगा? क्या परिवर्तन होगा? ठीक, ये कंडीशन है। पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक तो बहुत मजबूत लोहे के रस्से बने होते हैं वो, है ना, बड़ी तार से, ऐसी जिसकी इलास्टिसिटी बहुत, प्रत्यास्थता बहुत ज्यादा हो,
लेकिन हाँ मान लो किसी कारण से यदि वो टूट गया है तो घबराना नहीं। जब लिफ्ट बहुत तेजी से नीचे आती है ना तो उस समय एक उसमें पुली रहती है, एक सिस्टम रहता है जो उसको रोक देता है। और मान लो वो भी काम ना करे तो जब लिफ्ट नीचे टकराएगी ना तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी स्प्रिंग होती हैं, जो स्प्रिंग क्या करती हैं, बहुत तेजी से दबती हैं और ऊपर जाती हैं। अपन ने पढ़ा था आवेग इम्पल्स में, है ना, कि जब समय को बढ़ा दिया जाए तो लगने वाला फोर्स कम होता है, तो वो स्प्रिंग दबकर क्या करती है, टाइम को इंक्रीज करती है, फोर्स कम हो जाता है, लगने की संभावना बहुत कम होती है। तो ऐसा नहीं होगा, होगा भी तो बहुत ज्यादा नहीं घबराना। ठीक है, चलो अब समझो। यदि लिफ्ट की केबल टूट जाए तो क्या होगा। लिफ्ट कैसे काम करती है, जैसे मान लो ये मुख्य हिस्सा है लिफ्ट का, जिसपे अपन खड़े होकर आते जाते हैं। ये जो लिफ्ट है एक बड़ी सी मशीन से जुड़ी होती है। जो चैनल गेट वाली लिफ्ट होती है उसमें देखना दिखाई देती है, बाजू से मशीन नीचे जाती है, बाजू से या पीछे से। ये यहां से कनेक्ट है मान लो ये। यदि अब लिफ्ट को ऊपर जाना है तो ये जो मशीन है ये नीचे जाती है, लिफ्ट ऊपर चली जाती है। यदि लिफ्ट को नीचे आना है तो ये मशीन ऊपर जाती है, लिफ्ट नीचे आ जाती है। ऐसे काम चल रहा है। मतलब लिफ्ट में जो भी एक्सीलरेशन या त्वरण होना है, उस त्वरण को नियंत्रित करने का काम, उसको बनाने का काम ये वाली मशीन कर रही है। ब्रेक लगाना है, रोकना है, जो भी करना है। अब अपन ने क्या कंडीशन दी है कि किसी कारण से लिफ्ट का रस्सा टूट जाए, मतलब ये जो लिफ्ट है इसका कांटेक्ट जो है, कनेक्शन इससे टूट जाए। अब कंडीशन समझो क्या होगा। लिफ्ट जो है अब किस कंडीशन में आ जाएगी, इसे अपन कहते हैं फ्री फॉल, या इसे अपन क्या कहेंगे, स्वतंत्र रूप से गिरना। अब लिफ्ट वैसे ही हो गई जैसे अपन ऊपर से कोई पत्थर को छोड़े और वो नीचे आ जाए। पत्थर के साथ भी यही होगा, उसमें कोई मशीन नहीं लगी है जो उसके एक्सीलरेशन को कंट्रोल करे। वो पत्थर वैसे ही नीचे आ जाएगा जैसे उसे अर्थ का एक्सीलरेशन या पृथ्वी का त्वरण अपनी तरफ खींचेगा। वैसे ही कहानी हो गई इस लिफ्ट की। अब इस लिफ्ट में मशीन का कुछ नहीं बचा, अब ये नीचे आएगी क्योंकि इसे पृथ्वी का ग्रेविटेशन जो है, अर्थ का ग्रेविटेशन है जिसे अपन ग्रेविटी कहते हैं, वो क्या करेगा, नीचे की तरफ खींच लेगा। ठीक है, पहली बात तो दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको कि यदि लिफ्ट का रस्सा टूट जाए तो लिफ्ट जो है वो कहां आ जाएगी, नीचे। इसमें कोई डाउट मैं नहीं सोचता कि होगा। लिफ्ट यदि रस्सा टूट गया तो नीचे ही आएगी। ऐसा नहीं कि हर फ्लोर की सवारी को छोड़ते हुए आराम से गिर रही है, लिफ्ट तो नीचे आ जाएगी, फ्री फॉल की स्थिति में आ जाएगी, स्वतंत्र रूप से नीचे गिरेगी। अब जब लिफ्ट नीचे आ रही है तो अपन जानते हैं R बराबर m g माइनस ए, लिफ्ट के नीचे आने पर ये ए कब होता, जब ये लिफ्ट मशीन के कांटेक्ट में होती तो मशीन उसमें कोई ए एक्सीलरेशन लगाती जिससे ये काम होता। अब लिफ्ट का कोई एक्सीलरेशन नहीं है। अब लिफ्ट के अंदर जो एक्सीलरेशन या त्वरण है वो ड्यू टू ग्रेविटी है, गुरुत्वीय त्वरण है। मतलब अब लिफ्ट और उसके अंदर का व्यक्ति जो है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के भरोसे, ग्रेविटी के भरोसे नीचे आ रहे हैं। तो A बराबर क्या हो गया, G। तो R बराबर m G माइनस ए की जगह पर क्या रख देंगे, G। तो R बराबर m, G में से G गए तो 0, तो R बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो उस समय जो रिजल्टेंट फोर्स, परिणामी बल है वो क्या हो जाएगा, शून्य। यदि लिफ्ट का रस्सा टूट गया तो व्यक्ति जो है ये भारहीन महसूस करेगा। व्यक्ति जो है ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा वेटलेस, या अपने आप को कैसा महसूस करेगा, भारहीन। इसमें कंफ्यूज नहीं होना ये कहां से आया, दूसरी कंडीशन देख लेना, उसमें अपन ने यही देखा है कि जब नीचे आता तो सॉल्व किया अपन ने, R बराबर m g माइनस क्या होता है, a। तो नीचे आएगी लिफ्ट यदि टूटेगी तो नीचे ही आएगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और जब नीचे आएगी फ्री फॉल की कंडीशन में तो उसका कोई एक्सीलरेशन नहीं है, उसमें जो भी एक्सीलरेशन है वो अर्थ के कारण है, और यदि अर्थ के कारण एक्सीलरेशन है तो उसे g से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, a बराबर g, तो r m g माइनस g, r बराबर m 0, तो r बराबर 0। तो यदि केबल टूट जाए तो व्यक्ति कैसा महसूस करेगा, भारहीन, वेटलेस। उस समय उसका जो भार है वो कितना हो जाएगा, 0। ठीक, अगली एक और कंडीशन देखते हैं। ये जो लिफ्ट में एक कंडीशन है ये थोड़ी सी आप कह सकते हैं काल्पनिक है ना, ऐसा कभी होगा नहीं, लेकिन फिर भी
अब क्वेश्चन आते हैं तो अपन इस कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, सिक्स्थ कंडीशन, यदि लिफ्ट का त्वरण, लिफ्ट का एक्सीलरेशन या त्वरण पृथ्वी के त्वरण से, पृथ्वी अर्थ के त्वरण एक्सीलरेशन से अधिक कर दिया जाए, अधिक कर दिया जाए, तो उस पर बैठे व्यक्ति के भार में क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन यहां पर अब भार में प्रभाव पड़ा नहीं लिखाएगा, इसमें लिखा जाएगा तो उस व्यक्ति के साथ क्या होगा या व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अपन वही कंडीशन लिखेंगे, तो व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। काल्पनिक है ना, कभी भी कोई अपनी ऐसी लिफ्ट नहीं बनाएगा कि वो इतनी तेजी से नीचे जाए, नहीं बनाएगा, काल्पनिक है, पर फिर भी समझो। अभी अपन ने देखा कि एक बड़ी सी एक कोई मशीन जुड़ी होती है, यही वो मशीन है जो एक्सीलरेशन किसमें जनरेट करती है, लिफ्ट में, जिसमें अपन बैठे रहते हैं, जिसकी मदद से अपन नीचे जाते हैं, ऊपर जाते हैं। तो इस लिफ्ट का ये जो एक्सीलरेशन या त्वरण है वो इस मशीन के द्वारा बनाया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। अब क्या कह रहा है, लिफ्ट का त्वरण, मतलब ये जो ए है, त्वरण पृथ्वी के त्वरण से, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब स्मॉल जी से अधिक कर दिया जाए। अब यदि ये कंडीशन कर दी जाए और समझ लो आप कि लिफ्ट आ रही है नीचे, ठीक, हमेशा लिफ्ट का नीचे आते समय जो एक्सीलरेशन या त्वरण है वो 9.81 से कम रखा जाएगा। 2-3 का होता है एक्सीलरेशन, जो होता है वो 2-3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखते हैं, उससे ज्यादा नहीं, कितनी भी अच्छी लिफ्ट हो, कितनी भी हैवी लिफ्ट हो, है ना। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, बिल्कुल ही उल्टा हो गया, 2-3 छोड़ो, 9.81 से क्या कर दिया है, ज्यादा। अब जैसे ही लिफ्ट नीचे आती है, अब समझ में लिया, कोई कैलकुलेशन काम नहीं आएगी, यहाँ लॉजिक काम आएगा। जैसे ही लिफ्ट नीचे आती है तो अपने अंदर तो कोई मशीन नहीं है, अपन उसी लिफ्ट के भरोसे थे कि लिफ्ट का एक्सीलरेशन त्वरण जैसे नीचे नहीं जाता अपन वैसे ही ले जा लेते, वैसे ही अपन नीचे पहुंच जाते। अब हुआ क्या, अपना जो शरीर है इसे पृथ्वी खींच रही है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से, जबकि जो लिफ्ट, क्योंकि अपन को पृथ्वी खींच रही है मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जबकि लिफ्ट के एक्सीलरेशन को इससे ज्यादा कर दिया गया है, मान लो ये है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब लिफ्ट नीचे जा रही है, मशीन चालू करें, लिफ्ट नीचे, अपन जा रहे हैं 9.81 से, लिफ्ट नीचे जा रही है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से, मतलब लिफ्ट अपन से पहले नीचे जाने की कोशिश करेगी। और जब लिफ्ट अपन से पहले नीचे जाएगी तो क्या होगा, लिफ्ट अपन से पहले नीचे जाएगी तो ये जो लिफ्ट की छत है ये अपने सर से टकरा जाएगी, ठीक है। तो अपन तो 9.81, क्योंकि जैसे ही लिफ्ट तेज हुई, लिफ्ट से अपने पैर हटे, अपन फ्री फॉल की कंडीशन में आ गए, फ्री, अपन स्वतंत्र रूप से नीचे आएंगे, फ्री फॉल हो जाएगा क्योंकि लिफ्ट से पैर हट गया, लिफ्ट से पैर हटा, फ्री फॉल में आया, मतलब अपन को पृथ्वी खींच रही है, और पृथ्वी खींचेगी किस त्वरण से, 9.81, और जबकि लिफ्ट आ रही है, मान लो लिफ्ट आ रही है उससे ज्यादा है, तो अपन ने मान लिया 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से लिफ्ट नीचे आ रही है, तो लिफ्ट पहले नीचे जाना चाहेगी अपन से भी पहले, और लिफ्ट इतनी तेजी से आएगी कि लिफ्ट की जो छत है वो अपने सिर से टकरा जाएगी। तो आपसे पेपर में पूछा जाएगा, यदि लिफ्ट का त्वरण पृथ्वी के त्वरण से अधिक कर दिया जाए तो व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका आंसर हो जाएगा कि नीचे आते समय व्यक्ति का सर लिफ्ट की छत से टकरा जाएगा। 100% आपको ये ऑप्शन मिलेगा, निश्चिंत रहो आप, है ना, बल्कि वहां लिखा भी आ जाएगा कि नीचे आते समय क्या प्रभाव पड़ेगा, आप निश्चिंत रहो, आपको ऑप्शन मिलेगा वहां पर कि व्यक्ति का सर लिफ्ट की छत से टकरा जाएगा, ठीक। इसके कोई न्यूमेरिकल नहीं आएंगे क्योंकि ये एक काल्पनिक स्थिति है ना, एक बना दिया गया है, बाकी इसके पहले तक के न्यूमेरिकल आएंगे, R बराबर M A G, ये सब जो अपन ने पढ़ा उससे रिलेटेड, ठीक है। जब न्यूमेरिकल्स अपन करेंगे तो वहां पर कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही।
आज की वीडियो में हमने देख लिया कि ग्रेविटेशन जो होता है, अर्थ का ग्रेविटेशन जिसे ग्रेविटी कहते हैं अपन, उसकी वजह से लिफ्ट में बैठे व्यक्ति के शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, उसके अपन ने फॉर्मूला भी देखे। आप इससे संबंधित क्वेश्चन पेपर्स लगा सकते हैं। कोई भी समस्या हो, कोई डाउट हो, कोई जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।